नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कुवेम्पु यूनिवर्सिटी शिमोगा के फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम बीबीए के हिंदी पाठ्यक्रम को। आज का ये सेशन है 26वां सेशन है। इसमें कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य देखेंगे, जिसके रचनाकार हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का पंचम सर्ग आज हम देख रहे हैं। इस सर्ग में युधिष्ठिर के मन में चल रहे भावों के उतार चढ़ाव का विवरण है। युद्ध में विजयी बनकर भी विजयश्री को ठुकराने वाले युधिष्ठिर का चित्रण हुआ है। युधिष्ठिर कुरुभूमि में बिखरे शवों को देखकर उनकी वीरता और उनकी दुर्गति के बारे में सोचने का चित्रण मिलता है। लेसन ओवरव्यू और ऑब्जेक्टिव्स को हम देखते हैं तो कुरुक्षेत्र काव्य में पिछली कक्षा का संक्षिप्त परिचय, पंचम सर्ग के छंद 12 से 23 के संदर्भ का परिचय, पंचम सर्ग के छंद 12 से 23 की व्याख्यात्मक टिप्पणी, सहायक ग्रंथ, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहले देखेंगे कुरुक्षेत्र के पिछली कक्षा का संक्षिप्त परिचय। इससे पहली कक्षा में हमने देखा कि पृथ्वी में हुए जो इतिहास के पन्ने पलटे और वर्तमान में देखें युद्ध कोलाहल ही मचा रहता है। दिनकर जी युद्ध या विनाश के घुड़दौड़ का वर्णन कर रहे हैं। कवि जो विजय के उपरांत होने वाले होम हवन का व्यंग्य कर रहे थे। बिना सोचे समझे युद्ध में कूदने वालों और युद्ध काल के सीमोल्लंघन की और कवि संकेत कर रहे हैं। युद्धोपरांत रणभूमि की भयानकता का वर्णन कर रहे थे। अब हम पंचम सर्ग के छंद 12 से 15 के संदर्भ का परिचय देखेंगे। छंद 12, इस छंद में युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि धरणी पर खोया हुआ स्रोत जल या स्नेह जल फिर से लाना है। छंद 13, इस छंद में युधिष्ठिर विजयश्री से अपने वैराग्य के बारे में बता रहे हैं। छंद 14, यहां भी युधिष्ठिर बता रहे हैं कि जब मुझे राज्य पर मोह होगा तब तक तुम हार जाओगी, विजयश्री से बता रहे हैं। छंद 15, इस छंद में युधिष्ठिर वास्तव और सत्य को दर्शा रहे हैं। पंचम सर्ग के छंद 16 से 19 के संदर्भ का परिचय। छंद 16, इस छंद में युधिष्ठिर भीष्म से स्मशान के गंभीर और मौन का विश्लेषण कर रहे हैं। छंद 17, इस छंद में शूरवीर के शव नोच कर खाए जाने की ओर संकेत किया जा रहा है। छंद 18, इस छंद में युधिष्ठिर युद्ध में मारे गए अलभ्य श्रेष्ठ जनों के बारे में बता रहे हैं। छंद 19, इस छंद में सुयोधन के साथ ही गए सब वैभव तेज सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। अब पंचम सर्ग के छंद 20 से 23 के संदर्भ का परिचय। छंद 20, इस छंद में युधिष्ठिर सब कुछ पाने के बाद भी सोच रहे हैं कि शेष केवल धूल है। छंद 21, इस छंद में सुयोधन की मृत्यु से युधिष्ठिर कह रहे हैं कि अब केवल विधवाओं का देश बचा है। छंद 22, यहाँ युद्धोपरांत रणभूमि शांत हुई है और लोग अभी भयभीत नजर आ रहे हैं। छंद 23, यहाँ युधिष्ठिर भीष्म से बिखरे साम्राज्य पर शासन चलाने वाली बात कह रहे हैं। अब पंचम सर्ग के छंद 12 से 15 तक की व्याख्यात्मक टिप्पणी देखेंगे। छंद 12, कवि युद्धोपरांत की परिस्थिति को समझा रहे हैं। आकाश की अनंतता से संतुलन की बारिश होगी। इस तरह जग में स्नेहमय वातावरण फैलेगा। विजयी के मन में पश्चाताप
जागेगा और वो करुणा के सपने देख रहे हैं। छंद 13। यहाँ विजयी जिस दिन हत्या को जानेगा और आंसू बहाएगा, उसी दिन मानवता या मानव के विजय का द्वार खुलेगा। युधिष्ठिर विजय श्री से कह रहे हैं कि तू जिसके पास वरमाला लिए खड़ी हो, उसके मन से युद्ध की भावना निकल चुकी है। छंद 14। यहाँ युधिष्ठिर कहते हैं कि अब मैं तेरी माया में न पड़ूंगा। जब तक मैं वैराग्य त्यागूंगा, तब तक तू मुझे अपने वश करना ही भूल जाओगी। फिर आगे देखते हैं कि छंद 14। यहाँ युधिष्ठिर कहते हैं कि अब मैं तेरी माया में न पड़ूंगा। शायद ये हो गया। छंद 15। तर्क वास्तव को झुटला नहीं सकता, नहीं हृदय को कितना भी समझाया जाए या समझाए, पर वह प्रतिशोध नहीं भूलता। युधिष्ठिर के सामने जो सूनापन, नष्ट, दुखी है, उसे रुला रहे हैं। अब पंचम सर्ग के छंद 16 से 19 की व्याख्यात्मक टिप्पणी देखेंगे। छंद 16। युधिष्ठिर सब अपने पितामह से कह रहे हैं कि अब कुछ बचा नहीं। कुरुक्षेत्र की धरती जो अपने पुत्रों से प्रेम करती थी, वह अब मौन और गंभीर पड़ी है। छंद 17। इस गंभीर भूमि पर सूर्य भी गर्मी फैलाने से डर रहा है। चांद बादलों में छिप रहा है। मांसाहारी पशु यमराज के मेहमान बनकर मुर्दों को खा रहे हैं। भरत भूमि के वीरों की भीषण दुर्गति पर युधिष्ठिर पछता रहे हैं। छंद 18। यहाँ जो महान थे, उन्हीं को पशु चीर फाड़ कर खा रहे हैं। भारत के भविष्य जो थे, कवि वीर आदि को यह युद्ध लूट कर ले गया। छंद 19। इस छंद में श्रेष्ठ जन, शूर, वीर, कला, ज्ञान, विज्ञान, धर्म आदि के मूर्तिमान रण की आग में स्वाहा हुए। वैभव, तेज, सौंदर्य सुयोधन के साथ ही चले गए। अब युधिष्ठिर के साथ केवल कंकाल रह गए हैं। फिर हम आगे देखते हैं पंचम सर्ग के छंद 20 से 23 की व्याख्यात्मक टिप्पणी। छंद 20। अब युधिष्ठिर के साथ जो महाभारत शेष है, घायलों की धरती और करुणा चीत्कार भरा आकाश है। उसके हित के भंडार में यही धूल शेष है। छंद 21। यहाँ युधिष्ठिर को लग रहा है कि सुयोधन के साथ सब शूर वीर चले गए। केवल मृतक, उनका पोषण करने वाली मां, विधवा बची हैं। विजयी के पास केवल करुणा, दुख, दैन्य बचे हुए हैं। छंद 22। यहाँ युद्ध के अंत के बाद भी धरती डरी सहमी हुई है। धरती से लेकर आकाश तक दुख, उदासी छा गई है। ऐसे लग रहा है कि सारी धरती ही बेजान हो गई है। छंद 22। यहाँ भीष्म से युधिष्ठिर कह रहे हैं कि स्मशान में प्रेत, भूत आते नजर आ रहे हैं। वे कुरुराज को प्रशस्ति गीत सुनाकर जयमाला पहना रहे हैं। वो व्यंग्य हंसी हंसकर मुझे चिढ़ा रहे हैं। इस तरह आज का ये विवरण है। अब आपको रेफरेंस बुक बताए जाएंगे। संदर्भ ग्रंथ है कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य, रामधारी सिम्हा दिनकर। कुरुक्षेत्र एक अध्ययन, डॉक्टर बी लक्ष्मैया शेट्टी। हिंदी साहित्य कुंज अंतरजाल की सहायता है। दिनकर और उनका कुरुक्षेत्र, प्रोफेसर देशराज सिंह भाटी। फिर
कविता कोश .org, ये रामधारी सिम्हा, इसे मारेंगे तो भी आपको सहायक ग्रंथ मिल सकते हैं। हिंदी ऑनलाइन जानकारी .com, रामधारी सिम्हा दिनकर, ये इसमें भी आप खोज सकते हैं। आज के इस वीडियो पर बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न है, युधिष्ठिर को सूनापन, नष्ट, दुखी क्या कर रहे हैं? हंसा रहे हैं, रुला रहे हैं, खिला रहे हैं, सुला रहे हैं। उत्तर क्या है? उत्तर है ए, हंसा रहे हैं। सॉरी, ये गलत हो गया, रुला रहे हैं। उत्तर है बी, रुला रहे हैं। प्रश्न 2, यमराज के मेहमान बनकर मुर्दों को कौन खा रहे हैं? कौन मुर्दों को खा रहे हैं? ऑप्शन है मांसाहारी पशु, बी राक्षस, सी भूत, डी मछलियां। उत्तर क्या है? उत्तर है ए, मांसाहारी पशु। ठीक है, धन्यवाद।